हमारे ऊपर बुकीज का होल्ड है, हमारे ऊपर गेम फिक्सर्स का होल्ड है, हमारे ऊपर मैच फिक्सर्स का होल्ड है। जिस जगह मोहसिन नकवी जाता है मैच देखने, वो मैच हम तहस और नहस हो जाता है। अगर आपने इस टीम को बेहतर करना है तो आप पहले मोहसिन नकवी को फारिग करें। पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, हैंडशेक फिर नहीं हुआ। एक बात वो अलग बात है, पाकिस्तान हार रहा है, हार जाना है, इसमें बड़ी क्लैरिटी है। Why is this happening? हमारे प्लेयर्स वहां पे क्यों खड़े थे, किसका इंतजार कर रहे थे? टॉस के टाइम पे भी हैंडशेक नहीं होगा, और मे बी अगर टॉस के टाइम पे नहीं हुआ तो बाद में भी नहीं होना, तो व्हाई वी वर स्टैंडिंग अगेंस्ट इंडिया। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं। आप देखो सीधा सीधा मैच खत्म हुआ, सीधा घूम गया अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, कोई उनकी तरफ नहीं देखा। टॉस में भी आज ऐसे ही हुआ। ये क्या है, डर बैठ गया इंडिया का या सिंपल इनकॉम्पिटेंस है, प्लानिंग का फुकदान? हमारे यहाँ ना, चूंकि जाहिर है पाकिस्तान इंडिया का मैच है, तो नमीबिया से हम जीते या नमूनिया करा के जो कुछ भी हो, हमारी क्रिकेट इस तरह की है कि हम कभी कोई फखरिया अंदाज में खेल नहीं सके। इस वक्त जो क्रिकेट के मैदान में हो रहा है, शेक हैंड, हारना जीतना गेम का हिस्सा होता है, जो उसकी को बड़ी बात। मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर कुछ सेंसेबल, अगर मेरे हिंदू भाई भारतीय अगर देख रहे, नफरत में से कभी कुछ निकला है तो आप निकाल लें, फिर आप देखते हैं, आप भी देख लें। मैनेजमेंट के हेड वो हैं तो उनका नाम आएगा इसके ऊपर। तो हमारा करैक्टर इसी किस्म का है। वो क्या है, सलमान भट्ट, आमिर, ये क्या लोग थे, क्या चीजें थी? मतलब इधर जरा सा मिलता है पैसा, उधर ही किसी और लत में लग जाते हैं। हर चीज के अंदर मजहब नहीं लेकर आए, बीजेपी लेकर आ गया। आज मेरे ख्याल में क्रिकेट में भी बीजेपी, अगर कोई बीजेपी का हिस्सा नहीं है तो वो हिंदू भी नहीं है, वो भारतीय भी नहीं है, वो देशद्रोही है, उसको इंडिया में नहीं रहना चाहिए। क्या ये सियासत है, जमहूरियत है, या ये अच्छे ये रवश है? मैं पढ़े लिखे दोस्तों हिंदुओं को भी देखता हूँ, वो इतने जज्बाती हो जाते हैं। पाकिस्तान और इस्लाम की नफरत। गैर जिम्मेदाराना बैटिंग ने पूरी कौम का सर शर्म से झुका दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से हारी है, ये इशू काफी सीरियस हो चुका है। वैसे तो ये इशू पहले ही सीरियस है बहुत, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सीरियस इशू वो होता है जिसमें आर्मी इन्वॉल्व हो जाए, वो बड़ा सीरियस इशू हो जाता है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो कहते हैं जी अब तो इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो जो है ना वो फौज इन्वॉल्व हो गई, इसमें तो ये आ रहा है। वैसे आवाम शवाम का उसमें कोई मसला हो या ना हो, जिस इशू में पब्लिक इन्वॉल्व हो ना, वो सीरियस नहीं होता। नहीं, वहां पर वो इशू सीरियस होता है जहां पे आर्मी इन्वॉल्व हो। पता ये चला है कि ये जो भारत से डिफीट हुई है, ये इतनी ज्यादा मामला बढ़ गया है कि इसके ऊपर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है वो बड़ा सख्त नाराज हुए हैं कि पाना है कि कीता जे तुसी कि भाई ये क्या हुआ है। अब इसकी सारी डिटेल जो है वो आ रही है हमारे पास। देखिए, इसमें जो ज्यादा बात पता चल रही है वो इंडियन मीडिया से पता चल रही है। इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त ये खबर जो है चल रही है कि जो आसिम मुनीर है वो बहुत अपसेट है। ही इज वेरी अपसेट विद मोहसिन नकवी। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों ने में रिश्तेदारी बताई जाती है कि भाई देखिए, जहां पर साले भतीजे का नहीं, साला भतीजा कैसे हो सकता है, जहां पर साले दामाद का नहीं, साला दामाद भी रिश्ता नहीं होता, क्या होता है वो, जहां पर साले बहनोई का रिश्ता हो, कुछ इस तरह की सिचुएशन है मेरा ख्याल है, कोई ऐसे ही इसी किस्म का रिश्ता है। तो ऐसे रिश्ते में ये कैसा हो सकता है कि भाई आप जो है वो बरस पड़े अगले पर, लेकिन कह रहे हैं जी कि बहन है की ताजे इंडिया से हार गए आप लोग, बढ़के आपकी बहुत बड़ी बड़ी थी। वो कह रहे हैं कि आप इंडिया से हार गए हैं और बढ़ के आप लगा रहे थे कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, आपने हमसे इजाजत ली थी कि बाइकआउट करना है, ऐ तुसी बाइकआउट कीता, फिर आपने कहा जी अब हमने जो है वो इजाजत दें माई बाप की, हमने जो है वो अपनी बात से पलटना है और बाइकआउट वापस लेना है। वो भी हमने आपको इजाजत जाहिर है कि दे ही दी होगी उन्होंने, बादिला नाख्वास था। तो हुन आप जो है वो लेट गए हैं, अपनी टीम को आपने लिटा दिया उनके सामने और आप जो है वो हार के आ गए। जमहूरियत की कुर्बानी दे दी है और उस हर चीज के अंदर मजहब नहीं लेकर आए, बीजेपी लेकर आ गया। आज मेरे ख्याल में क्रिकेट में भी बीजेपी है। अगर कोई बीजेपी का हिस्सा नहीं है तो वो हिंदू भी नहीं है, वो भारतीय भी नहीं है, वो देशद्रोही है, उसको इंडिया में नहीं रहना चाहिए। क्या ये सियासत है, जमहूरियत है, या ये अच्छे ये रवश है? मेरे ख्याल में आज का जो क्रिकेट मैच है नहीं होना चाहिए था। इतनी नफरत, इतनी नफरत।
और मैं ये समझता हूं, और मैं अफसोस के साथ कहता हूं, मैं पढ़े लिखे दोस्तों हिंदुओं को भी देखता हूं, वो इतने जज्बाती हो जाते हैं पाकिस्तान और इस्लाम की नफरत, और फिर ये नहीं समझते तो मुल्ला तकी की या चुमियां ले रही हो, वो तो सोमनाथ का मर्द तो उसने कराया, उसके रिश्तेदारों ने कराया था। उधर तुम उनके रिश्तेदार बन जाते हो, फौरन भाग के मुल्ला मुत्तकी गए क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ नफरत हो। या तो अपना कुछ स्टैंड सेक रखो। बल्कि मैं एनएसए के हिसाब से भी मैंने कहा था कि उनको भी हिस्ट्री की किताब को लेके 100-150 रुपए की पढ़नी चाहिए कि सोमनाथ के मंदिर कराने वाले तो मौला मुत्तकी के रिश्तेदार थे। वो कहते हैं कि बदला हमने पाकिस्तान से लेना है, बदला हमने जो मुसलमान बेचारे फंसे हैं भारत के अंदर उनसे बदला लेना है। लेकिन आज फिर शेक हैंड आकर खेल के मैदान में भी बीजेपी और मजहब को ले आए। इसमें से क्या निकालना चाहते? और 21st सेंचुरी इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहां इस वक्त दुनिया किसी और रवश पे जा रही है, आप बदले ले रहे हो 1000 साल पहले वाले, और वो भी उन लोगों से जिनका लेना देना ही कुछ नहीं था इन हमलों पे। और मारने वाले तो पठान थे भाई। और सबसे बड़ी बात ये चीमा साहब, मैं दुख के साथ कहता हूं कि पठान लाइन लगाकर आते थे भाई। यहाँ पे कोई ऐसा पठान मेरा ख्याल कबीला नहीं रहा जिसने हिंदुस्तान के ऊपर आके कब्जा ना किया हो, चाहे गौरी हो, खिलजी हो, मुगल हो, कुछ भी हो। हमारा उनके साथ लेना देना क्या है? हमारा तो बल्कि जो हमारी एंसेस्ट्री है वो तो बैटल ग्राउंड थी भाई। यहां आके मारते थे, लूटते थे, फिर आगे चले जाते थे। दिल्ली लूटने वालों को तो बुला के अब तुम हफ्ता हफ्ता अपने पास रखते हो मुल्ला मुत्तकी को। यार किस किस्म का बदला किन से ले रहे हो? क्रिकेट के शेक हैंड उनसे ना करो, अफगानियों से, उनके तो रिश्तेदार बन जाते हो जाके। मेरी समझ से बाहर है आज भी। मैं बल्कि दुख का इजहार कि तुमने खेल में भी मजहब ले आए हो, खेल के अंदर भी नफरत ले आए हो, खेल में भी बीजेपी ले आए हो। इसको कहां लेके जाओगे? अब मैं उसकी बात बताना चाहूँ। अब ये बाशऊर लोगों से पूछे, विश्व गुरु से, भाई अपने आसपास के कंट्रीज के साथ हालात क्या है? मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था चीमा साहब, अमेरिका की तरक्की का सीक्रेट ये है कि आसपास के पड़ोसियों से अच्छे रिलेशनशिप, मैक्सिको और कनाडा के साथ रिलेशनशिप। यूरोप के अंदर कंट्रीज जो सदियां लड़ते रहे एक दूसरे के साथ, फ्रांस और ब्रिटिश और सारे, वो बार्डर कोई नहीं। ईयू क्या है? बार्डर कोई। अब इस वक्त इनको बताना चाहूंगा ये विश्व गुरु भाईजान को कि अब सऊदी अरेबिया, अब यूएई, बहरीन और ये सारे ये भी यूरोपियन यूनियन स्टाइल वीजा बना रहे हैं कि आप एक कंट्री में एंटर होंगे बॉर्डरलेस हो जाएगा। और आपके हालात क्या है? दुश्मनी पाकिस्तान से, दुश्मनी बांग्लादेश से, दुश्मनी नेपाल के साथ, दुश्मनी चाइना के साथ। जिन कंट्रीज के साथ आपके बॉर्डर लगते हैं आपका एटक उस पैदा बह रहे होते, जो एक बहुत बड़ी गलत मिसाल है। लेकिन चीमा साहब ये इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। आई लव भारत। उसकी वजह यह है कि मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं वहां, बहुत ज्यादा दोस्त मुझे अपनी जान से प्यारे हैं, मेरे भाई बहन हैं। लेकिन ये जो रवश है ये ठीक, ये रवश नफरतों से कुछ भी नहीं निकलता। पाकिस्तान ने ये सारा तजर्बा किया है और पाकिस्तान अब उस रवश से पीछे हट रहा है। ज्यादा बेहतर ये होता है कि जो आपने बाइकआउट किया था इस बाइकआउट को जारी रखते, आपकी इज्जत भी बच जानी थी। उनकी टीम में कोई खामी है, कोई झोल है। जब से ये पीसीबी के चेयरमैन बने वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंतहाई दिलशिकन साबित हुए। अब तक मोहसिन नकवी साहब के दौर में 6 मरतबा भारत की टीम के सामने पाकिस्तान आया है और 6 मरतबा जो है उसको शिकस्त हुई। और अब ये ताज़ा तरीन जो जख्म है वो T20 वर्ल्ड कप का है। एक शख्स जो है वो इंटीरियर मिनिस्टर भी होगा, वो पीसीबी चेयरमैन भी होगा, वो जो है वो फॉरेन मिनिस्टर वाले काम भी कर रहा होगा, तो उससे कोई एक काम जो है वो ठीक से नहीं होगा। और यही क्रिकेट में भी और सिक्योरिटी सिचुएशन में भी हमें जो है वो मोहसिन नकवी की चीजें, उनकी कारकर्दगी सामने नजर आ रही है। होना आराम है। आप बड़ी मोहसिन नकवी साहब की तारीफें कर रहे थे कि मोहसिन नकवी साहब ने झंडा बुलंद किया हुआ है। झंडे बुलंद हो गए या ये हुसैनी साहब? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।